से पाक की बारगाह में एक चोर चला गया। कौन चला गया बोलिए? चोरी करने नहीं गया, हुजूर गौसे आजम के बारे में चोर गया कि मुझे मुरीद बना लो, सरकार मुझे मुरीद बना लो, हुजूर मुझे मुरीद बना लीजिए। हुजूर सरकार गौसे आजम, उसने हाथ बढ़ाया, हुजूर गौसे आजम ने भी हाथ बढ़ाया। जब गौसे पाक ने हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ खींच लिया कि मेरी दो शर्त है। तेरी क्या दो शर्त है? कहा कि एक तो चोरी करना नहीं छोड़ूंगा और दूसरा नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्या करूंगा बोलिए? एक तो चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, मेरा पैसा है, मैं चोरी तो करता रहूंगा और नमाज भी नहीं पढ़ूंगा तो मैं मुरीद दूंगा। सरकार गौसे पाक ने, मैं तुझे मुरीद नहीं करता, मैं तुझे मुरीद नहीं करता, इसलिए कि तूने दोनों शर्तें ना वो शरीयत की बातें और शरीयत के खिलाफ अब्दुल कादिर कोई काम नहीं करेगा, इसलिए मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। उसने बहुत मन्नत, बहुत समाजत, जब बहुत समाजत की तो फिर सरकार गौसे आजम फरमाया, अच्छा ठीक है, ये दो बात तो मैं तेरी नहीं मानता हूं, नहीं ये दोनों शर्तें मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन मेरी एक बात तो मान ले, मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। कहा हुजूर फरमाइए क्या बात? कहा जब अजान का वक्त हो ना तो अजान पढ़ लिया कर, मामूली काम है। उसने दिल में सोचा कि तो मामूली काम, अजान ही तो पढ़ना यार, इसमें जान छूटती है, चलो ठीक है मुझे मुरीद कर लो। मुरीद हो गया। अब मुरीद होने के बाद में वो अजान का वक्त हो, जैसे मस्जिद में अजान हो गई, ये घर में वजू करे और अजान पढ़ के फिर पलंग पर सो जावे। फिर असर का जोर का फजर हुआ, जोर हुआ, असर हुआ, मगरिब इशा। एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, चार दिन गया, पांचवा दिन बीवी ने कहा कि तुम्हारा, तुम सटिया गए हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पगला तो नहीं गए तुम? ये क्या है, आज तक तो कभी अजान नहीं दी, ये तुम 5 टाइम की अजान तो मस्जिद पड़ोस पड़ोस की मस्जिद में बोलने की मस्जिद में क्यों चले जाते हो? जाओ मस्जिद में अजान भी तो नमाज पढ़ा करो। बोले यार ये सब तेरे काम की बातें नहीं है, ये इसमें तू दखल अंदाजी मत कर। मैंने बहुत बड़े पीर से वादा किया और उनसे मैंने जो है ना मामला किया, इसलिए ये तेरे लिए ये सब जो है ना ये दरवाजे बंद है, इसलिए तू इसमें दखल अंदाजी मत कर। तो बोले फिर खाने को नहीं है ना, तुम बाहर जाते हो ना नमाज ही पढ़ने जाते हो ना चोरी करने जाते हो, अब घर में राशन नहीं, मैं खिलाऊं, पकाऊं क्या, खिलाऊंगा? बोले ठीक है, इसके बारे में मुझे जरा सोचने दे। अब वो सोचते हैं, वो चोर भाई सोचते हैं कि यार ये तो नमाज, ये तो ये बड़ा मुझे सरकार ने तो ये मान दिया, हाँ ईशा की नमाज से लेके वो फजर की नमाज तक थोड़ा वक्फा रहता है, वो उसमें मैं चोरी कर सकता हूँ। और चोरी का टाइम पे हुए रहता है, चोरी का टाइम पे तो वही रहता है ना रात। अब ये निकला बाहर अंधेरे में, एक बड़ा ऊंचा लंबा बड़ा बिल्डिंग के ऊपर नजर पड़ी। उस दौर में जो सबसे ऊंचा हाई फाई घर था, इसने रस्सा फेंका और रस्सा के फंस गया, रस्से के जरिए ऊपर चढ़ा, ऊपर से फिर नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद में कमरों की तलाशी ली, एक कमरे में देखा कि इसमें कबाट अबाट है, तो रोशनी का एहतमाम किया। अब उस दौर में मोबाइल तो नहीं थे, निकाला और खोला, ऐसा तो नहीं, लेकिन एहतमाम किया जो भी चाहता, जो भी टॉर्च वगैरह रही होगी। देखा कबाट खोला तो उसमें हीरे जवाहरात, ओ हो सोना चांदी, न जाने क्या क्या उसमें रखे। देख के खुश हो गया इसने, देखे और रखे, देखे रखे, यानी बहुत सारा सामान हो गया, बहुत सारा, यानी ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब ढूंढा तो एक कोई बोरी मिली, बड़ा बोरा मिला, उसमें भर लिया। भरने के बाद में जैसे ही वो कमरे से हाल में आया, हाल में आने के बाद में देखा अरे फजर की नमाज का टाइम हो गया। उसने वो बोरी रखी और अजान पढ़ना शुरू कर दिया। चोरी का माल रखा और अजान पढ़ना शुरू कर दिया। जब अजान पड़ी तो पूरा घर जाग गया, बेदार हो गया। और जब बेदार हो गया तो इसने देखा कि अरे सब लोग आ गए, अब क्या करो, फंसा। अब फंसा तो क्या किया, फौरन 2 रकात नमाज, नियत की 2 रकात नमाज की। अब नियत करके नमाज शुरू कर दी। अब जब इसने देखा कि ये लोग वजू करेंगे और मैं निकल लूंगा, लेकिन सरकार गौसे पाक का मामला है। अब इधर तो ये सलाम फेरा देखा, पीछे सब पूरी लगी हुई है, पूरी मुक्तदियों की सब लगी हुई है। अब उन्होंने कहा कि उसमें से एक साहब ने कहा कि हुजूर सरकार मैं तकबीर पढ़ूं? बोले सरकार हुजूर मैं नहीं हूं, मैं तो चोर हूं। कहा नहीं आप चोर नहीं है, आप अल्लाह के वली। चोर कभी अजान देता है? चोर ऐसा होता है क्या? आप अल्लाह के वली। बोले हुजूर ना अजान पढ़ो। बोले भाई
फिर जब उसने 5-6 बार कह दिया थोड़ी थोड़े वक्फे से कि हुजूर मैं तकबीर पढ़ो, झुंझला करके कहा यार मैं चोर हूं, तू कैसी बात करता, मैं इमाम नहीं, आलिम नहीं, मैं चोर हूं। फिर थोड़ी देर बाद में बोले हुजूर सूरज तुलू हो जाएगा, मैं तकबीर पढ़ूं? पढ़ दे। अब उन्होंने तकबीर पढ़ी और इसने नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ा दी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे पाक ने तो लाज रखी ना भाई, अल्लाह के फजलो करम से। अब नमाज पढ़ाने के बाद में अब कोई हाथ चूम रहा, कोई पेशानी चूम रहा, कोई कदम बोसी कर रहा है और कोई दामन चूम रहा है। ये बौखला गया कि ये क्या माजरा है। अब बेचारा बोलता है यार मैं चोर हूं, तुम मेरे हाथ पैर चूम रहे हो, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं हुजूर सरकार। बोले अगर तुमको यकीन नहीं थे तुम्हारे घर का माल निकलने को खोल के दिखाऊं, तुमको दलील दे दूं, तुमको सबूत पेश कर दूं कि मैं चोरी किया हूं, तुम्हारे घर का माल। बोला अब वो घर वाले बोले नहीं हजरत आपने अपनी विलायत पर ये चोरी का पर्दा डाला, ये जबरदस्ती आप विलायत को छुपा रहे हो, इसलिए आपने ये किया कि आप बच जाओ, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप पीर साहब हो। उधर गौसे आजम अपने हुजरे में मुरीदीन के सामने मुस्कुरा रहे, अचानक मुस्कुरा रहे। मुरीदीन ने देखा कि हुजूर एकदम अचानक आपका ये मुस्कुराना क्या हुआ? बोले आज एक बहुत तबीयत से फंस गया। तो बोले सरकार उसको निकालो भी। बोले निकालेंगे, निकलेगा, लेकिन थोड़ा उसको फंसा रहने दो, थोड़ी देर बाद में निकलेगा। उसने फिर वहां जब सब कुछ देखा कि अभी कोई चोर मुझे मानने को एक्सेप्ट करने को राजी नहीं, माल दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी ये वही कह रहे हैं कि आपने चोरी का जो है ना वो पर्दा डाला विलायत को छुपाने के लिए, मतलब चोरी का पर्दा ऊपर डाल दिया अपनी विलायत को छुपाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एकदम तिल मिला गया। ये तिल मिला जो सच्चा था, झूठा तो था नहीं, था तो चोरी। तिल मिलाने के बाद हुजूर गौसे जिला की तरफ रुख किया और हाथ जोड़ के कहा या गौसे आज़म क्या आपने भी फंसाया मुझे, क्या आपने भी कहा वाकई आप हक है। आपने यार एक नमाज क्या पढ़वाई, मेरा तो सारा मामला ही कर दिया। जब एक नमाज में मेरी इतनी इज्जत है, वो भी झूठी मूठी नमाज में मेरी ये शान है, कोई मेरा दामन चूम रहा है, कोई मेरे पेशानी चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा, कोई पैर चूम रहा, एक नमाज वो भी मैंने बगैर मन से पढ़ी है, तो ये आलम है। अगर मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा तो मेरा मामला क्या होगा? फिर तो पूरी बस्ती वाले मेरी इज्जत करेंगे, फिर तो मेरे वकार मेरे ठाट बाट अलग ही होंगे। आज यार ये चोरी से तौबा ही कर ले। समझ में आई कुछ बात? बोलिए ना, मुस्कुरा तो दीजिए जरा, सुभान अल्लाह तो कहिए। तो एक इसने पहले तो कहा कि देखो मैं मुरीद तो हो रहा हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा और नमाज नहीं पढ़ूंगा। हुजूर गौसे पाक ने कहा मैं तेरी दोनों शर्तें एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। नहीं, ये दोनों शरीयत के खिलाफ तो बात कर रहा है, और अब्दुल कादिर शरीयत के खिलाफ बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब दोनों में तकरार, गौसे पाक भी उसको निछोड़ रहे थे और ये भी हुजूर गौसे पाक को मना रहा था कि किसी तरह मुझे मुरीद कर ले, लेकिन गौसे पाक की नजर पड़ जाए, अरे मुर्दा जिंदा हो जाए